आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पे चर्चा करने वाले हैं। खासकर कक्षा 8 और कक्षा 9 में जब हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्याएं पूछी जाती हैं। हालांकि उनको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम किन्हीं भी संख्याओं के मध्य की संख्या अपन अगर उनसे कोई पूछता है 10 संख्या बताओ 20 संख्या बताओ तो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वास्तव में जो अगर वो कहता है कि 3 संख्याएं तो वो बिल्कुल मध्य की 3 संख्याएं होनी चाहिए। ये कैसे पता चले? या फिर वो कई बार कहता है 10 संख्याएं बताओ तो जो 10 संख्याएं हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल उन दो परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्याएं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार विधि का प्रयोग करेंगे। पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमसे पूछा 2 व 3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, तो हम 2 और 3 के मध्य 4 परिमेय संख्या तो कोई भी बता सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 2, 2.1 ले लिया, 2.2 ले लिया, 2.3 ले लिया और 2.4 ले लिया, तो वो अपने आप में परिमेय संख्या हो जाएंगी। बाद में उसको 21/10, 22/10, 23/10 या 24/10 लिख के उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वास्तव में इनके मध्य की जो 4 परिमेय संख्या है वो बिल्कुल इनके मध्य की होनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं पूछी हैं। मान लो उसने 4 परिमेय संख्याएं पूछी हैं तो उससे एक अधिक लेना है। अब मान लो n परिमेय संख्या पूछता तो n+1 लेना है। तब उदाहरण के लिए यहाँ पर हमको 4 परिमेय संख्या पूछी तो हमको लेना है 5 और उस 5 को क्या करना है? पहली संख्या को गुणा में 5/5 कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, केवल इस 2 की शक्ल बदलेगी, रहेगा 2 ही। 2 गुणा 5/5 हम करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा ये 10/5 और बहुत ध्यान से देखिए ये 10/5 मतलब 2 ही है। इसी प्रकार 3 के साथ भी वही करेंगे, 3 गुणा 5/5 तो ये हो जाएगा अपना 15/5। अब 15/5 का मतलब भी 3 ही रहता है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे जो परिमेय संख्या है दोनों के हर क्या हैं? समान है। ये 10/5 और ये 15/5 है। चूंकि हमने एकदम सही विधि निकाली है तो हमारे जो बीच की 4 संख्याएं जो एकदम सही आएगी। तो 10/5 और 15/5 के बीच में देखो क्या आता है? 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। तो ये 4 जो परिमेय संख्या है वो बिल्कुल मध्य की 4 परिमेय संख्याएं हैं। किनके बीच में? 2 और 3 के बीच में। ठीक है, समझ में आपको? अब इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ज्यादा का भी वो पूछ सकता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो 1 व 2 के मध्य 1 व 2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं। 1 व 2 के मध्य अगर वो 3 परिमेय संख्या पूछता है तो फिर अपना वही काम है। यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या पूछी है? 3। तो हम एक ज्यादा करेंगे, उसको इधर 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 4/4 आ गया, ये हो गया अपना 4/4। इसी प्रकार 2 को भी हम 4/4 से गुना करेंगे तो ये हो गया अपना 8/4। तो 1 व 2 के मध्य जो ठीक 3 परिमेय संख्या होंगी वो देखो 4/4 से आगे होगा 5/4, 6/4 और 7/4। तो ये जो 3 परिमेय संख्या होंगी वो बिल्कुल 1 व 2 के मध्य में ही होंगी। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हमने पहले तो सामान्य संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के मध्य में देखा था, अभी अगर अपन को भिन्न संख्याएं दे दी जाती है तो उनको किस तरह से करना, तो एक हल तो हम करेंगे सामान्य भिन्न का, फिर हमें अलग तरह के भिन्न का। सामान्य भिन्न मतलब कोई उचित भिन्न जिसका हर समान हो, जैसे कि 2/5 व 3/5 के मध्य 2/5 व 3/5 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं आपको चाहिए। ठीक है,
तो फिर से वही बात, हमें यहाँ पर 6 दे रखा है, हमको इसका एक ज्यादा कितना करना है 7, और 7 को हमें इससे गुणा करना है। 2/5 गुणा 7/7 बराबर आ जाएगा अपना 14/35। इसी प्रकार 3/5 गुणा में 7/7 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 21/35। अब देखो 14 और 21 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? वो आएंगी 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35। तो इस प्रकार अगर कोई उचित भिन्न भी आती है जिसका हर समान हो तो उसके मध्य की परिमेय संख्याएं भी हम इस विधि से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो पिछला उदाहरण हमने देखा था उसमें जो भिन्न थे उसके हर क्या थे? समान थे। अब अगर अपने पास मान लो ऐसी संख्याएं भी आ सकती हैं जिनके हर समान नहीं हो। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं 1/3 व 1/2 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं। अब 1/3 व 1/2 के मध्य हमको 4 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है? इस 1/3 व 1/2 को मान बिना परिवर्तित किए बिना दोनों का हर समान करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, यानी कि हम 1/3 को इस तरह से लिखें कि बटा में 6 आ जाए और 1/2 को भी इस तरह से लिखें कि बटा में 6 आ जाए। तो हम 1/3 को तो इस तरह से लिखेंगे 1/3 गुणा 2/2 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2/6। तो देखिए 1/3 ही है ये 2/6। इसी प्रकार 1/2 को हम करेंगे 1/2 गुणा 3/3 तो ये हो जाएगा 3/6। तो यानी कि अभी जो हमारे सामने जो संख्याएं आई हैं वो है 2/6 और 3/6। अब हमें देखा जाए तो 2/6 और 3/6 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हमारे वही काम हो जाएगा जो हमने किया था। 2/6 गुणा में 4 से एक ज्यादा क्या है? 5, तो 5/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10/30। इसी प्रकार जो 1/2 के स्थान पे 3/6 आया था, 3/6 को भी हम 5/5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15/30। तो ये 10/30 अपना 1/3 है और 15/30 अपना 1/2 है। अब इन दोनों के मध्य जो 4 परिमेय संख्या होंगी वो देखेंगे हम अभी। 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। इस प्रकार हम आसानी से दो संख्याओं या दो परिमेय संख्याओं के मध्य जितनी परिमेय संख्या वो पूछता है ज्ञात कर सकते हैं।